वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और कौन सी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देने वाला है डब्ल्यूजी पाथ 2 अप्रैल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है हमने, और यहाँ पे एक बैड न्यूज ये है कि निफ्टी हैज गिवन अ बिग बियरिश कैंडल एंड जो कॉन्सेप्ट हमको 24,800 का इंडिकेशन दिया था, वो अभी फॉर सम टाइम म्यूट हो गया है। फॉर सम टाइम म्यूट हो गया है। आई एम नॉट सेइंग इट विल नॉट कम। मैं बस ये कह रहा हूं कि म्यूट हो गया, बिकॉज एज दिस RSI विल कम अबव द 60, दिस विल अगेन ओपन। सो जस्ट वेटिंग फॉर द यू टर्न हियर। द मार्केट आज क्या अप्रैल फुल बना दिया है। पहले मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा रिकवरी लिया, देन गिवन अ होल रैली को गिव अप कर दिया। तो अब मार्केट ने अप्रैल फुल बनाया कि नहीं, वो कल ही पता चलेगा। बट द थिंग इज कि अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है क्लियर सा है कि अभी का जो कैंडल्स बना है, अगर इसका नीचे लो ब्रेक करेगा तो मार्केट आपको टुवार्ड दिस मिड बेंड के तरफ जा सकता है, जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और इस मिड बेंड के पहले एक गैप है स्मॉल सा, सो मार्केट कैन टेक सपोर्ट हियर आल्सो। और इससे भी पहले जो एक स्विंग है, उसके नीचे वहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अगर मैं इसको मार्क आउट करता हूं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 23,050, 23,050। इट मीन्स अगर मार्केट आज का लो ब्रेक डाउन करेगा, अगर आज का लो की मैं बात करूं तो टूडेज लो इज 23,136, 23,136। अगर इसका लो टूटेगा तो मार्केट आपको 23,050 की तरफ लेके जाएगा एज पर द डेली टाइम फ्रेम। और उसका भी नीचे ब्रेकडाउन होगा तो नीचे में जो एक गैप का सपोर्ट है वो है आपका 22,976। ठीक है, और इसके नीचे जाएगा तो वो वैल्यू है 22,976 एज पर द डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे चार्ट में निकल के आ रहा है। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें बात करूं, अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड फ्लैटिस हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका डाउन ब्रेकडाउन होता है तो आपको नीचे में एक सपोर्ट है गैप का, वहां तक हम इजीली जा सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में बात करूं, यहाँ पे जो गैप है बॉटम साइड में, सो दिस इज द वैल्यू जहां पे मार्केट आपको लेके आ सकता है। और हाँ, 23,050 की जो वैल्यू, वहां तक मार्केट आपको लेके आ सकता है। कब? अगर इसका जो यहाँ पे आप 15 मिनट में आप देखिए, ये जो बेंड बना हुआ है, दिस इज द फ्लैटिस बैंड। अगर ये लेवल टूटता है, जैसे लोअर बैंड की मैं बात करूं 23,106 के अराउंड आ रहा है, तो 23,106 के अराउंड ब्रेकआउट होगा तो आपका 22,976 तक आपको मार्केट लेके आ सकता है, नीचे का सपोर्ट है। ठीक है, और अगर ये ऊपर का बैंड ब्रेकआउट होता है, ये बैंड अगर ब्रेकआउट हो जाता है, जिसकी वैल्यू अराउंड आ रही है आपकी 23,277, इट मीन्स अगर मार्केट 23,277 के ऊपर निकलता है तो अपर गैप तक लेके जा सकता है आपको, जिसकी वैल्यू है दिस वन। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा 23,270 के ऊपर, तो आपको 380, इट मीन्स यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आ रही है 23,100 के नीचे 23,970, दिस इज द वैल्यू कमिंग। और अगर ब्रेकआउट होगा इस फ्लैटिस बैंड का, इट मीन्स 23,280, इसके ऊपर आपका जो वैल्यू आ रहा है 23,380, 100 पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे एज पर स्मॉलर टाइम फ्रेम हमको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो हमने लास्ट फिबो फैन की बात की थी। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का फिबो फैन ओपन किया, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि निफ्टी जो है ये जो कैंडल था इसके नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया,
और जब निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया इस कैंडल को, तो निफ्टी एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन, फिबो ट्रेंड लाइन पे आके रुका हुआ है, फिबो फैन पे आके रुक गया। तो इट मींस यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से यू टर्न ले ले मार्केट। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो डेफिनेटली इसने अप्रैल फुल बना दिया है। ठीक है, और अगर इसका लो टूटता है तो इसमें लॉन्ग रहने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। अगर इसका लो टूटेगा जो 23,136 है, इसके नीचे अगर हम ट्रेवल ब्रेक डाउन करते हैं तो हम इस जोन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी फिर से अगेन आपको बेयरिश होना पड़ेगा, जहां पे हम ये गैप के तक इजीली आ सकते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट पे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। इट मींस 0.618 के ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से मार्केट यू टर्न हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो सबके लिए अप्रैल फुल ही होगा ये आज का मूव। अदरवाइज अगर इसका लो टूटेगा तो आपको वहां पे लॉन्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ टूटेगा तो हमको डेफिनेटली शॉर्ट होना है, जो इस गैप तक आपको लेके आ सकता है, और इस गैप की वैल्यू हमने ऑलरेडी मार्कआउट कर रखी है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको गैप जो आ रहा है 22,970 का है, और किसका लो टूटना है, ये आपका लो टूटेगा ये 22,130 के नीचे। आप 22,970 की तरफ इजीली जा रहे हैं, जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और गैप का लोअर पॉइंट की वैल्यू है हमारी 22,940। इट मींस जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट मार्केट के लिए है, अगर मार्केट बियरिश होता है यहाँ पे, अगर बियरिश नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ से यू टर्न हो जाना है मार्केट को, अगर बियरिश नहीं होना है। अगर मार्केट को बियरिश होना है तो नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट हो रहा है मार्केट के लिए वो है आपका 23,940, 23,900, सॉरी दिस वुड बी 22,940 एंड 22,970। दिस इज द की जोन जहां से मार्केट सपोर्ट लेकर रिबाउंड कर सकता है। दिस इज द ओनली मेन इंपॉर्टेंट की जोन एज पर द फिबो फेन। तो चलिए डिस्कस करते हैं एज पर द डब्ल्यूजी पाथ, क्या नेक्स्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, और क्या की रिवर्सल जोन हमारा निकल के आ रहा है, और कौन सा रेंज जोन है जहां पे मार्केट आपको अप एंड डाउन का मूवमेंट शो कर सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना 2 अप्रैल का डब्ल्यूजी पाथ। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 2 अप्रैल का डब्ल्यूजी पाथ ओपन हो चुका है, और एज पर द डब्ल्यूजी पाथ जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आई है वो है 23,240 एंड 23,088, जहां पे 23,088 आपके लिए मेक और ब्रेक होने वाला है, और 23,240 टर्निंग पॉइंट। इट मीन अगर एनी हाउ मार्केट 23,240 के ऊपर सस्टेन होता है तो अपर साइड के सारे रेंज ओपन हो जाएंगे, जहां पे टॉप रेंज आपका है 23,470 का, और जो एक के आर की तरह काम करेगा अपर साइड में, जहां से की रिवर्सल मार्केट आपको दिखा सकता है। सिमिलरली अगर मेक और ब्रेक का लेवल ब्रेकडाउन होता है 23,088 के नीचे निफ्टी सस्टेन करती है, तो ये बियरिश साइड के सारे टारगेट दिखा सकती है, जिसमें बॉटम लेवल की वैल्यू है 22,860, जो लोअर साइड का के आर है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल हमको दिखा सकता है। तो ये सच के लिए हमको प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। तो अगर मार्केट रेंज जोन में ओपन होता है वी विल चेक कि मार्केट अपर रेंज के टुवर्ड जाएगा कि लोअर रेंज के टुवर्ड जाएगा। अगर लोअर रेंज में जाता है और 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाता है, सपोर्ट लेता है, तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे अपर रेंज का हमारा टारगेट रहेगा, और टुवर्ड अगर रेजिस्टेंस जाकर 5 मिनट बेरिश कैंडल बनाएगा तो हम उसके लिए शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। और इस दिस रेंज ट्रेडिंग प्रोसेस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट, और ओनली वी विल डील विद द इन द मनी ओनली। और अगर रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, अगर 23,240 का 5 मिनट बुलिश के क्लोजिंग देती है इसके ऊपर, तो वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 23,317 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,393। अगर मार्केट 23,393 के ऊपर चलता है तो हमको बहुत ही कॉशियस होकर ट्रेल एसल करना होगा, बिकॉज ऊपर में 23,430 से 470 जो है के आर की तरह वर्क करेगा, जहां से मार्केट में रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर निफ्टी मेक और ब्रेक का लेवल ब्रेकडाउन करती है और 5 मिनट बेरिश के अंदर क्लोज होती है 23,088 के नीचे, तो वहां पे हमको शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,013 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,937। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है तो हमको बहुत ही कॉशियस होकर एसएल ट्रेल करना शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज 22,860 से 22,900 एक इंपॉर्टेंट के आर है डाउन साइड का, जहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। So this is the directional trade idea about Nifty 50 as per the WG path of the Nifty 50 for 2nd April. So mark these all level in your chart and see the price action in live market. Wish you all happy profitable trading. Don't miss to like, share and subscribe the channel if you find this all level are working properly. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye.